अभी यहाँ शिक्षा पर आप लोग जोड़ दिए, शिक्षित करना होगा। आप लोग वो बोले ना, ब्राह्मणों ने लिख कर रखा मनुस्मृति में कि अछूतों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं होगा। कौन ब्राह्मण? वही ब्राह्मण जो ब्राह्मण आज भारत सरकार चला रहा है। रामायण में शंभु ऋषि का आप लोग जानते होंगे, शंभु ऋषि का नाम सुने आप रामायण में? वो अपने समाज को शिक्षित करने का काम कर रहा था। एक ब्राह्मण देखा कि साला ये हमारे कानून का उल्लंघन कर रहा है, इन लोगों का तो अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये शिक्षित कर रहा है। राम को जाके बोला कि आपके राज्य में पाप हो रहा है, एक शूद्र पढ़ाई कर रहा है, शिक्षित कर रहा है। राम आया, शंभु ऋषि का हत्या किया, है ना, रामायण में लिखा हुआ। राम ने हत्या किया शंभु ऋषि को। दूसरा एग्जाम्पल, महाभारत में एकलव्य आदिवासी जब शिक्षित करने पढ़ने के लिए गया द्रोणाचार्य के पास में, क्या कहा द्रोणाचार्य ने? नहीं, तुम आदिवासी अछूत लोग, तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं है, लिखा हुआ महाभारत में, पढ़ लो। तो आज भी ब्राह्मण हमको पढ़ने का अधिकार से वंचित कर रहा है। आप लोग पता नहीं है, 6.5 लाख गांव है पूरे भारत में, 2 लाख गांव में स्कूल ही नहीं है। और जो स्कूल है उसको बोल दिया मास्टर जी पढ़ाओ मत, केवल खिचड़ी बनाओ। जहां आपके मुसहर के बच्चे पढ़ते वहां पढ़ाई बंद कर दिया। और सरकार ने एग्रीमेंट किया, घोषित, क्या 8वीं तक आपको पढ़ाई धकेल पास, पढ़ाई ना बंद, एग्जामिनेशन बंद हो गया है। मास्टर लोग है यहाँ पर, सरकारी स्कूल का है मास्टर लोग, 8वीं तक उसकी पढ़ाई बंद है, एग्जाम बंद है। और कहा गया इसको धकेल के पास करना। धकेल पास समझते हो? नहीं समझते। बस में आप जब सफर करते हो बस में, तो बस कभी कभी बंद हो जाता है ना रोड में, तो ड्राइवर बोलता है कंडक्टर को 2-4 हट्टे कट्टे नौजवान उतारो और पीछे ले जाओ, धक्का लगाओ। तो धकेल पास करो उसको। और धकेल पास जब करोगे 9th क्लास में जाएगा, ऑटोमेटिक फेल कर जाएगा। उसको बोलेगा अपना नाम लिख के बताओ, लड़का क्या बोलेगा मालूम है? उस लड़के को आप बोलोगे कि बाप का नाम लिख के बताओ, लड़का बोलेगा मेरा अपना खुद का नाम लिखने नहीं आता, साला बाप का नाम कहां से लिखूं। अब नॉन मैट्रिक में जाएगा, 1 बार फेल किया, 2 बार फेल किया, 3 बार फेल किया, 4 बार फेल किया। फेल करने के बाद बाप क्या बोलेगा मालूम है? बाप बोलेगा वाह पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, जाओ बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाओ। ये चल रहा है, ये षड्यंत्र आप लोग समझ नहीं आ रहा है। जो चल रहा है ऊपर से, आप नीचे नीचे बात समझ रहे हैं, केवल जो ऊपर से चल रहा है, जो प्लानिंग। अभी यहाँ चर्चा में आई ना कि एक भी डॉक्टर नहीं है। अरे भाई, जो एग्जामिनर है वो मिश्रा जी है, दुबे जी है, चौबे जी है, झा जी है। वो देखता है चमार रिजेक्ट, पासवान रिजेक्ट, मुसहर रिजेक्ट, अच्छा दुबे जी हाँ सेलेक्ट। ये चल रहा है भाई। पार्लियामेंट में राज्यसभा का मेंबर ओम बिरला का नाम सुने आप लोग? बीजेपी का ओम बिरला नाम सुने आप लोग? राज्यसभा का मेंबर है बीजेपी का। उसका बेटी मॉडलिंग समझते हो आप लोग? मॉडलिंग समझते हो? अगर नहीं समझ आता ना प्राइवेट आके पूछ लो, बता देंगे प्राइवेट में आके। महिला लोग कुछ थोड़ा सा मर्यादा है। तो मॉडलिंग करती थी वो लड़की, सीनियर आईएएस ऑफिसर है विदाउट एग्जामिनेशन। सीनियर आईएएस ऑफिसर, पीएमओ का प्रधानमंत्री कर डालेगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, विदाउट एग्जामिनेशन। ये चल रहा है भाई। तो इसीलिए वामसेप ने बीमारी को पकड़ा, कारण पकड़ा। क्या कारण है? ये गुलामी कारण है इसका। ब्राह्मणों को जैसे अंग्रेज को भगाया, ब्राह्मणों को भगाना होगा। ब्राह्मण भारत का रहने वाला नहीं है, विदेशी है। और अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और मुसलमान माइनॉरिटी, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ईसाई, ये भारत का मूल निवासी है। इनका डीएनए आपस में मिल गया, इनका डीएनए आपस में मिल गया और प्रमाणित किया साइंस, ये भारत का असली मूल निवासी लोग हैं। ब्राह्मण जानता है। इसीलिए ब्राह्मणों ने इस समाज को, जिसको बहुजन समाज बोलते हैं, समाज को ब्राह्मणों ने 6247 टुकड़ा किया जाति के नाम पर। जाति हमारी पहचान नहीं है।
जाति हमारे पुरखों को द्वारा दिया हुआ पहचान नहीं है। जाति की पहचान ये ब्राह्मणों को द्वारा दिया हुआ गाली है। कितने को समझ में आता है? जो जाति पे गर्व करता है उनको मालूम नहीं है आप ब्राह्मणवाद को मजबूत करते हो। जितना ब्राह्मणवाद मजबूत होगा, जितना जाति मजबूत होगा, उतना ब्राह्मणवाद मजबूत होगा। जितना ब्राह्मणवाद मजबूत होगा उतना ज्यादा आपकी गुलामी मजबूत होगी, और जितना गुलामी मजबूत होगी उतना ज्यादा हमारा सत्यानाश होना तय है। आप हमसे लिखवा सकते हो, मैं स्टेप पर लिख देने को तैयार हूं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि 20 साल मैंने लगाया बामसेफ में। अब मैं पहले बताया बुद्धिजीवियों का संगठन है, मैं अरे गरे संगठन नहीं चलाता, बुद्धिजीवी लोग संगठन चलाता हूं मैं। IAS IPS लेवल का जो अधिकारी होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, मेरा विजन मेरा क्लियर है। हमारा दुश्मन ब्राह्मण है। तो बामसेफ ने 6247 जाति को जोड़ने का अभियान चला शुरू कर दिया बामसेफ, कि ब्राह्मणों ने तोड़ा जाति के नाम पर, हम जोड़ेंगे। और आज के तारीख में बामसेफ, आप हैरान हो जाओगे सुन करके, 31 स्टेट में है कार्यरत। देश के 31 स्टेट में चल रहा है बामसेफ। 612 जिलों में चल रहा है बामसेफ। 4000 कमिश्नरी में चल रहा है बामसेफ। 22,000 ब्लॉक में चल रहा है बामसेफ। और करीबन 2 से 2.5 लाख गांव में बामसेफ नेटवर्क फैला हुआ है। इतना विशाल संगठन है ये। 2 बार भारत बंद किया बामसेफ है, बता आप लोग को। एक बार NRC के मुद्दे पर बंद किया, दूसरा 13 पॉइंट रोस्टर। 13 पॉइंट रोस्टर जो बीजेपी गवर्नमेंट लागू किया, अगर वो लागू हो जाता, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, OBC के लोग प्रोफेसर नहीं बनता। ये तो हम लोगों ने भारत को बंद किया, नरेंद्र मोदी घुटने पर लाया, और 12 बजते बजते पार्लियामेंट बिल लाकर अमेंडमेंट, संविधान संशोधन करके उसको रिएक्ट करना पड़ा बिल को। दूसरा NRC, सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम विदेशी बोल रहे हैं ब्राह्मणों को, वो हम लोगों को ही विदेशी घोषित करने पर लगा हुआ है कि यही लोग भारत के रहने वाले लोग नहीं है। NRC इतना खतरनाक कानून लाया। हम ब्राह्मणों को बोल रहे हैं कि विदेशी है, ब्राह्मण हमको ही बोलने पर लगा ये लोग भारत के रहने वाला नहीं है। एक कानून लाया, भारत बंद किया, मुसलमान सपोर्ट किया, बाद में पॉलिटिकल पार्टी के लोग सपोर्ट किया। वो बिल का जो फ्रेम होता है ना, कानून का जो फ्रेम बनता है पार्लियामेंट, वो फ्रेम तक नहीं बना पाया मोदी। पास के अंदर बहुत दूर की बात है। तो नरेंद्र मोदी क्या बोलता है आप लोगों को? नरेंद्र मोदी बारे में बताया जाता है 56 इंच का सीना है, ऐसा बोलता है ना मीडिया के लोग। नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है। अगर 56 इंच का सीना है तो NRC का बिल पार्लियामेंट में लाया और उसका फ्रेम भी नहीं बना पाया, केवल हमारी वजह से। बोले बनाओ, कैसे पास करते देखते थोड़ा तुमको। बंद किया भारत। आज तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी NRC का नाम ही भूल गया। अगर 56 इंच का उसका सीना है तो कम से कम हमारा 1 इंच तो जरूर आ ज्यादा है। अगर 56 इंच का सीना अगर मोदी जी का है तो हमारा 1 इंच तो जरूर उससे ज्यादा है, तभी तो हम बंद किए उसको, अभी तक पास नहीं होने दिया। तो ये ताकत पैदा की हम लोगों ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखने को उनका अवसर मिला तो संविधान में कैसे रिकॉग्नाइज किया मालूम है? क्राइटेरिया निर्माण किया कि जो जाति सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, जीवन का प्रत्येक क्षेत्र से जो बैकवर्ड होगा और जिनके साथ छुआछूत का भेदभाव होता होगा, ऐसे जातियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। ये संविधान का रिकॉग्नाइज शब्द है। ये आपको जो सुविधा मिलता है वो शेड्यूल कास्ट के नाम पर मिलता है, मुसहर के नाम पर नहीं है, पासवान के नाम पर नहीं है, रविदास के नाम पर नहीं है, पासी के नाम पर नहीं है, धोबी के नाम पर नहीं है। किसके नाम पर है? शेड्यूल कास्ट के नाम पर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन ब्राह्मणों ने हमको जाति में बांटा, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका सारा आइडेंटिटी किया और जाति को सेकंड नंबर पर ले गया और हमारा संवैधानिक रिकॉग्नाइज और संवैधानिक आइडेंटिटी दिया, हमको पहचान दिया। वो क्या है? शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। और अनुसूचित जाति में 1703 जाति है जो अछूत है ऑल ओवर इंडिया में। आपके बिहार में कितना है मालूम है?
23 जाति है बिहार में, 23 जाति है शेड्यूल कास्ट में। अब 23 में से मात्र एक जाति के यहां उपस्थित है, एक जाति का मंच है ये, अनुसूचित जाति का मंच नहीं है ये अनुसूचित जाति का 23 जाति है, अनुसूचित जाति में से उसमें से एक जाति का मंच है ये। अब आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आप लोगों से मेरा एक सिंपल सवाल है, अगर अनुसूचित जाति में शेड्यूल कास्ट में 23 जाति के लोग निवास करते हैं, 23 जाति अनुसूचित जाति के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अब 23 में से आपने 22 को माइनस कर दिया, आपने एक को संगठित किया और 100% कर दिया, तो आपका ताकत बढ़ गया कि घट गया? मुंह तो मिला ना आपको, बोलने का तो हिम्मत होना चाहिए ना, जो सही है सही या गलत बोलने का तो साहस होना चाहिए ना। घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा, ये तो लॉजिकल बात है ये। अरे हमारा जो बिरादरी है वो 23 जाति के लोग हैं, अब 23 में 22 को माइनस करके चल रहे हैं हम, अब एक को लेकर चल रहे हैं और 100% इकट्ठा कर ले तो भी हमारा ताकत कम ही है। अगर आप शेड्यूल कास्ट के बनाते हो तो शेड्यूल कास्ट में 23 जाति लोग बोलेगा, चमारी बोला कि हमारा मंच है, पासी बोलेगा हमारा मंच है, धोबी भी बोलेगा हमारा मंच है। अब मान लो ये मुसहरों का है तो पासवान थोड़ी बोलेगा कि हमारा ही है, वो तो बोलेगा नहीं नहीं, अगर मुसहर पर जो मान लो अन्याय हो रहा है, बगल में पासवान लोग हैं तो बोलेगा तो मुसहरों का मामला है, हमारा थोड़ी है ये। कल पासवानों पर होगा तो मुसहर लोग बोलेंगे तो पासवानों को पिटाई हो रहा, हमारा थोड़ी हो रहा, हम तो सेफ है। मगर पिटाई तो सबकी हो रही है, बारी बार सबकी पिटाई हो रही है। तो बामसेप ने इसका इलाज निकाला कि 6200 से ज्यादा जाति को जोड़ो और जोड़ करके शक्ति का निर्माण करो। जाति हमारी पहचान नहीं है, जाति व्यवस्था ब्राह्मणों को द्वारा दिया हुआ गाली है और जाति समाज नहीं है। देखो मैं दो बात बताता हूं आपको, जाति जानवरों में है, इंसानों में नहीं है। जाति जो सिस्टम है ये जानवरों में है। अब सबूत चाहिए, चलो सबूत देते हैं। अभी जितने यहां बैठे हुए लोग हैं, ए बाहर में 4 जानवर खड़ा करो, हाथी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, हो गया 4 जानवर। अब चारों जानवर एक एक करके बोलो बोलने के लिए। यहां जितने हॉल के अंदर में है उसको बोलेंगे, बगैर देखे बता देगा कि किसका आवाज है, ये बता दोगे ना, ये हाथी का आवाज है, ये घोड़े का आवाज है, ये गधे का आवाज है, ये कुत्ते का आवाज, बगैर देखे बता दोगे, ठीक है। अब दूसरी बात, 4 इंसान को खड़ा करो बाहर में, ब्राह्मण का खड़ा करो, क्षत्रिय खड़ा करो, वैश्य खड़ा करो, शूद्र खड़ा करो, चलो छोड़ दो इन लोगों का, पासवान खड़ा करो, मुसहर खड़ा करो, चमार खड़ा करो, धोबी खड़ा करो, ठीक है। अब चारों को बोलेंगे एक एक करके बोलने के लिए, आवाज निकालो, चारों निकालो। यहां बगैर देखे को बता पाएगा कि कौन मुसहर का आवाज है, कौन चमार का आवाज है? बोल पाओगे? तो भाषा से, आवाज से क्लियर हो जाता है जाति जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं है। जानवरों को सिद्धांत इंसानों पर लागू कर दिया ब्राह्मणों ने। अब आप जाति में ही लिमिट करना चाहते हो, जाति में जीना चाहते हो, जाति में निवास करना चाहते हो, इसका मतलब है कि आप इनडायरेक्टली ब्राह्मणवाद को मजबूत करना चाहते हो। ब्राह्मण तो यही चाहता है कि जाति में बटे रहे ये, ताकि हम मजबूत रहे। ब्राह्मण अल्पसंख्य है, ब्राह्मण अल्पसंख्य है, वो 3.5% है, वो अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुत संख्य लोगों पर राज कर रहा है। 47 से कैसे राज कर रहा? 75 साल हो गया। उसका कारण क्या है? ये जाति सिस्टम। और जाति सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमारे नेता भी कम नहीं है, नेताओं के बहुत बड़ा रोल है। आप चले जाओ मार्केट में, चले जाओ बाजार में, समाज में चले जाओ, अब यादवों को पूछो, यादवों को पूछो कि ये लालू जी का पार्टी किसका पार्टी है? कोई बोलता है ओबीसी का पार्टी है? कोई बोलता है? क्या बोलता है? यादवों का पार्टी है। पिछड़ों का पार्टी नहीं बोलता है, यादवों का पार्टी है। अगर पिछड़ों को बोल दिया तो 3000 जाति का पार्टी हो जाएगा वो। रामविलास पासवान क्या बोलता है लोग? ये पासवानों का पार्टी है, शेड्यूल कास्ट का पार्टी नहीं है, पासवानों का पार्टी है। अगर शेड्यूल कास्ट का पार्टी बोलेगा तो सारे लोग आ जाएगा उसमें। उधर मुलायम सिंह का पार्टी, यादवों का पार्टी, मायावती का पार्टी, चमारों का पार्टी है। अरे जाति में लिमिट कर दिया। ये ब्राह्मणों ने किया। कब किया मालूम है? ये कब किया बता दें आपको। 81 में इंदिरा गांधी जीवित थी। 81 में काशीराम जी नारा दे दिया कि वोट हमारा, अब राज तुम्हारा, नहीं चलेगा।
वोट हमारा यानी हमारे बहुजनों का, हमारे संख्या 85% है, वोट हमारे पास में है, ब्राह्मणों का 3.5% है, उसका वोट नहीं है। तो काशीराम जी नारा दे दिया, क्या नारा दे दिया? वोट हमारा, राष्ट्र ब्राह्मणों का, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अब इंदिरा गांधी को लगा सके तो मामला बहुत गंभीर हो गया, तो गड़बड़ कर देगा। तो क्या करना चाहिए? तो कांग्रेस वाले लोगों ने 3 मेजर काम किया, ध्यान रखो 3 मेजर काम। नंबर 1 कि जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के पार्टियां है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनको राज्य में ही लिमिट करो, राज्य के अंदर ही उसको रखो बांध करके। नंबर 1 काम किया। दूसरा काम किया, उसको जाति का नेता बनाओ, समाज का नहीं बनाओ। आप लोग जाति को समाज मानते हो ना, गलत बात है। जाति समाज नहीं है, जाति ब्राह्मणों को बनाने की व्यवस्था है। दूसरा क्या किया? जाति लिमिट कर दिया, नेताओं को दबा लगा दिया। ये तेजस्वी यादव है, यादवों का पार्टी है, ये जीतन राम मांझी है, मोसरों का पार्टी है, चिराग पासवान है, पासवानों का पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा है, कुर्मियों का पार्टी है, नीतीश कुमार है, कोरी का पार्टी है। ऐसा जाति को बांध दिया। 2 काम। तीसरा काम किया, इनको परिवार में ही लिमिट कर दो। 3 मेजर काम। नंबर 1 राज्य में लिमिट करो, नंबर 2 जाति का नेता बनाओ, नंबर 3 परिवार में लिमिट करो। ये ब्राह्मणों का पॉलिसी है ये। क्यों? लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में, लोकतंत्र का बहुत फंडामेंटल सिद्धांत क्या सिद्धांत? जो आज विपक्ष में होता है वो कभी न कभी पक्ष में आता है, जो ऑपोजिशन में होता है वो कभी न कभी रूलिंग में आता है। अगर आ गया तो जो हम ब्राह्मण लोग कब्जा कर रखे हुए देश के सिस्टम पर, ये सारा कब्जा हो जाएगा इन लोगों को। इसलिए ये काम किया, 3 मेजर काम किया। हमारे नेताओं को समझ में नहीं आया ये पॉलिसी, ये दावपेच ब्राह्मणों का फंस गया। चौथा काम किया ब्राह्मणों ने, क्या किया कि ये जो बैकवर्ड लोगों का पार्टी बनता है एससी ओबीसी का, इनके पार्टी में अंदर जाओ और अंदर जाकर के इनको चलाओ। तो हर पार्टी में एक नारद मुनि घुसा हुआ है, हर पार्टी में है। देखो उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको, आरजेडी में शिवानंद तिवारी ब्राह्मण है। शिवानंद तिवारी ही चारा याचिका कांड को दायर करवाने वाला व्यक्ति है। गौतम जी, तिवारी जी ही फंसा, लालू जी को फंसाया। अभी झाजी आ गया उसका। उधर नीतीश कुमार के पीछे ललन सिंह भूमियार है वो, चिराग पासवान के पीछे अनंत सिंह भूमियार है वो, मांझी जी के पीछे अमृत त्रिपाठी ब्राह्मण है वो, अखिलेश यादव के पीछे अखिलेश तिवारी ब्राह्मण है वो, मायावती के पीछे सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण है वो। ब्राह्मण आपके पार्टी में घुसपैठ करेगा, वो अपना मकसद के लिए आता है, आपका उद्धार करने के लिए नहीं आता है। बात तजुर्बा अनुभव है, हमारे नेताओं को तजुर्बा अनुभव नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जो इतिहास सबक नहीं सीखा, इतिहास सबक सिखाएगा उसको। तो इन लोगों को अभी सबक सिखा रहा है। मायावती सीख गई ना, है बड़का पार्टी था ना, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय लेवल की पार्टी थी, आ गया ना औकात पर, 12% वोट पर आ गई ना। विचारधारा छोड़ दिया, उद्देश्य छोड़ दिया और दुश्मन को साथ में ले लिया। जो ब्राह्मण आपको हजारों साल से आपको नीच बनाया, अछूत बनाया, गुलाम बनाया, वो ही ब्राह्मण आपका समाधान करे, तो भाई सबको समझ में नहीं आता ये बात। जो समस्या पैदा करता है दुनिया में वही समाधान करता है। इस सिद्धांत से मैं सहमत नहीं हूं। आप लोग सहमत है, आपको ऐसा लगता है बिल्ली कहीं दूध की रक्षा करेगा? आप लोग वही काम कर रहे हैं। बीजेपी को भगाते साला कांग्रेस को लाते, कांग्रेस भगा साला बीजेपी आती है। कांग्रेस पार्टी बनाने क्यों नहीं जानते? कोई मुसर बनाया कांग्रेस पार्टी, कोई चमार बनाया, कोई पासवान बनाया, किसी बनाया कांग्रेस पार्टी बनाया? कांग्रेस पार्टी बनाने वाला बंगाल का बंगाली ब्राह्मण चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, महाराष्ट्र का तिलक, अगरकर, गोखले, इंदिरा, नेहरू, इन ब्राह्मणों ने मिलकर 1850 में कांग्रेस पार्टी बनाई और कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी बनाई। आप लोग को लगता है कि बीजेपी अलग है कांग्रेस अलग है, गलत। आप लोग का भ्रम है। कांग्रेस ने ही बीजेपी बनाई। महाराष्ट्र का, विदर्भ एरिया का कांग्रेस का महासचिव डॉक्टर हेडगेवार वो बाहर आया, 1952 जनसंघ बनाया, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाली ब्राह्मण, जिसका बेटा लोकसभा का स्पीकर बना सोमनाथ चटर्जी कांग्रेस में, गौतम जी को मालूम होगा। फिर वहां से 77 में जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी इंदिरा गांधी इमरजेंसी लाया था, आप लोगों को याद होगा। तो इमरजेंसी के टाइम में सारे जितने कांग्रेस विरोधी नेता लोग थे सबको जेल में डाल दिया,
इंदिरा गांधी ने। जितना लोग बाहर निकला सब डरे हुए लोग थे। वो मिल करके एक पार्टी बनाया कांग्रेस के विरोध में, उसका नाम रखा जनता पार्टी 77 में। और कांग्रेस विरोधी लहर आई देश के अंदर में, पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर गई और 77 में जनता पार्टी सरकार बनी। मगर प्रधानमंत्री कौन बना? मोरारजी देसाई, गुजरात का ब्राह्मण, गुजराती ब्राह्मण। और ओबीसी के लोगों ने कहा सरकार बन गई, मंडल कमीशन लागू करो, काका कलेक्टर कमीशन लागू करो। तो वो ब्राह्मण था, वो गुजराती ब्राह्मण, उसने बोल दिया ये तो 52 का एक रिकॉर्ड है, ये अभी पुराना हो गया, अभी नया बनाते हैं, नया कमीशन लाते हैं, फिर जनगणना करेंगे, उसके बाद ओबीसी की गिनती करवाएंगे। सरकार चली गई जनता पार्टी की। फिर इंदिरा गांधी आ गई, जनता पार्टी टूट गई। 80 में बनाया गया वही ब्राह्मण 80 में बनाया भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम रखा बीजेपी, शॉर्ट नेम बीजेपी, फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी, जिसका प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण। जिस ब्राह्मण ने आते ही पुरानी पेंशन योजना समाप्त किया, वो अटल बिहारी वाजपेयी। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी। केरला का ब्राह्मण है नमुंद्रीपाद, उसने बनाया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाने वाला महाराष्ट्र का डांगे नाम का ब्राह्मण, उसने बनाया कम्युनिस्ट पार्टी बनाया। चार राष्ट्रीय पार्टी, अकेले 3% ब्राह्मणों की। नंबर 5 तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, ये भी राष्ट्रीय पार्टी, ये भी ब्राह्मणों की पार्टी है। 3% ब्राह्मणों की अकेले 5 राष्ट्रीय पार्टी। नेशनल पार्टी, रीजनल नहीं, राष्ट्रीय पार्टी संख्या कितनी है? 3.5। पार्टी कितनी है? 5 राष्ट्रीय पार्टी है। रूलिंग ब्राह्मण, ओपोजिशन ब्राह्मण, सत्ता पक्ष ब्राह्मणों की, विपक्ष ब्राह्मणों की। कौन से ब्राह्मण? जो ब्राह्मण हमारे समाज को 6000 जाति टुकड़ों में बांट दिया, अछूत बनाया, गुलाम बनाया, अधिकार से बेदखल कर दिया, वो ब्राह्मण देश का राजा, हम प्रजा। और राजा से मांग करते हमारे समस्या समाधान कर। अरे जब समाधान करना ही होता, साला गुलाम क्यों बनाता?